थांबणार नाही. ठीक आहे, थांबताय का याच्यावर? थांबणार आहे? ठेवता येईल इथं? ठेवता येईल तर ठेवा. सुबह पंढरपुर में था, कार्तिकी एकादशी बड़े धूमधाम से मनाई गई और अभी संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज जी का, बाबा जी का दर्शन हो रहा है. सुबह विट्ठल पांडुरंग का दर्शन और अभी बाबा नामदेव जी का दर्शन. ये बहुत ही योगायोग है और इसलिए मैं कहूंगा, बुला पंडरीनाथ महाराज की जय, संत शिरोमणि बाबा नामदेव महाराज की जय. आज संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी के 755वां प्रकाश उत्सव सभी जगह आयोजित हो रहा है. और अब साथ संगत को मैं आज यहाँ पर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ. मेरे यहाँ पर लाडली बहना भी है, मेरे लाडले भाई भी है. सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, सबका स्वागत भी करता हूं. आज यहां पर शरद पुणे और नामदेव दरबार कमेटी घुमान और महाराष्ट्र की ओर से मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आज बहुत ही बड़ा दिन है. आज पंजाब में यह घुमान में संत नामदेव महाराज महाराष्ट्र सदन का भूमि पूजन भी हुआ है. यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. और आज यहां पर मुझे बाबा नामदेव महाराज सम्मान पुरस्कार भी आपने दिया है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के रूप में भी, चीफ मिनिस्टर के रूप में भी मैंने काम किया है. तब भी मैं सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर लोग कहते हैं, मैं सीएम मीन्स कहता हूं कॉमन मैन. सीएम मीन्स कॉमन मैन. अभी मैं डीसीएम हूं, अब लोग कहते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. मैं कहता हूं डीसीएम मीन्स डेडिकेटेड टू कॉमन मैन. ये हमारी जो लोगों से, आम लोगों से जो प्रेम है, भाईचारा है, इसे हमें बढ़ाना है. मुझे राजकीय मेरे जीवन में कई पुरस्कार मिले, लेकिन आज का पुरस्कार मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है. और इससे पहले मुझे दिल्ली में भी महापराक्रमी वीर महादजी शिंदे पुरस्कार मिला. उन्होंने भी कई अभंग लिखे हैं. वो आध्यात्मिक, बड़े धार्मिक. और उसके बाद संत तुकाराम, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुरस्कार मिला. कई महीनों पहले महाराष्ट्र में संत शिरोमणि नामदेव महाराज पुरस्कार मुझे मिला. और आज पंढरपुर में, और आज इस घुमान में, पंजाब में ये संत शिरोमणि नामदेव महाराज पुरस्कार मुझे मिल रहा है. इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है. और इसलिए मैं आप सभी लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी यहाँ बहुत ही महान व्यक्ति लोग आए हैं। यहाँ के तो है सब लोग, संतों की भूमि है। हमारे महाराष्ट्र से हमारे सदानंद महाबाबी आए हैं, वो भी तपस्वी है और वो भी आपके दरबार में आए हैं, और एकनाथ शिंदे भी दरबार में आया है। और महाराष्ट्र और पंजाब का जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे जो ऋणानुबंध है बहुत पुराने हैं। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि है, पंजाब गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, महाराष्ट्र में राजगुरु है, पंजाब में भगत सिंह है। यह ऐसा जो मेल जोल है, ये सब शूरों की, वीरों की और संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में नामदेव महाराज है, यहां भी संत शिरोमणि नामदेव बाबा महाराज है। ये जो है एक साथ महाराष्ट्र और पंजाब, ये हमारी संस्कृति है। ये जो इतनी घुल मिल गई है कि हम हमेशा आपके जब वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का अवसर होता है, वहां पर हम जाते हैं। कई हमारे सिख भाइयों को हर प्रोग्राम में, हर त्योहार में हमारे महाराष्ट्र के लोग शामिल होते हैं, और महाराष्ट्र के हर त्योहार में सिख भाई हमारे सब बहनें शामिल होती है। इसलिए हमारी जो महाराष्ट्र की मिट्टी और पंजाब की मिट्टी जो है एक दूसरे में दूध में शक्कर जैसे घुल मिल गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो आप लोगों ने एक साधारण कार्यकर्ता, मैं तो मानता हूं अपने आप को, ऐसे कार्यकर्ताओं का आप सम्मान किया है। मुझे यहां आने के बाद हमारे ही घर में आए जैसा महसूस हो रहा है। इसलिए जो प्रेम, आते आते मैं जब भूमि पूजन करके यहाँ आया, आपकी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बच्चियां पढ़ती है, स्टूडेंट बिना फीस की, वहां कोई टीचर नहीं है, वो सीनियर बच्चियां जूनियर बच्चियों को पढ़ाती है। ये अपने आप में एक अलग मिसाल है। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर सुबह पंढरपुर और शाम को घुमान, ये मौका मुझे मिला है, और जो प्यार आपका मिला है, आपने जो मेरा सम्मान किया है, बिल्कुल मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये बहुत ही विनम्र भाव से इसका मैं स्वीकार भी करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारे संत शिरोमणि संत नामदेव महाराज जी का जो पंजाब में जो आपने इतना बड़ा ऊंचा स्थान बनाया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसलिए यहाँ पर संत नामदेव महाराज जी के नाम का महाराष्ट्र सदन बन रहा है। यहाँ पूरे देश भर में से लोग आएंगे गुमान में। और ये गुमान जो है, मुझे आते आते हमारे सरहद के संजय नाहर जी ने बताया कि यहाँ पर जो जो हमें करना है, ये गडकरी साहब के माध्यम से एक रोड का काम एक बनाना है, अमृतसर से उना, वो कर रहे हैं। उसको कुछ दिक्कत है, उसको हम पूरी करेंगे। और जो भी है यहाँ जो गुमान है, ये गुमान में भी, ये गुमान अब देश के नहीं दुनिया के नक्शे पर आना चाहिए। इसलिए ये हमें जो भी करना है जरूर हम करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आज पंजाब के इस पावन धरती पर आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। देश के तरक्की में पंजाब का भी बड़ा योगदान है। शक्ति और भक्ति के रूप में पंजाब और हमारा महाराष्ट्र है। हम इतना ही मैं कहूंगा, दो तीन पंक्तियां कहूंगा कि जाबाजों का पंजाब, जाबाजों का पंजाब मतलब वीरों का पंजाब, शूरों का पंजाब, जाबाजों का पंजाब, वीरों का महाराष्ट्र, वीरों का महाराष्ट्र। आओ एक साथ मिलके आगे लेके जाए अपना राष्ट्र, और ये हमारे देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए
पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे सभी देश आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे देश को बढ़ाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे महाराष्ट्र में हमारा डबल इंजन का सरकार चल रहा है और इसलिए जो योगदान वो दे रहे हैं, ये योगदान की वजह से महाराष्ट्र की आगे बढ़ रहा है और ऐसा ये पंजाब भी विकास के ओर आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं कहूंगा। और उसमें जितना भी कुछ करना पड़े वो मैं जरूर करूंगा। मैं इस महाराष्ट्र पंजाब के मुख्यमंत्री जी को उनको भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने संत शिरोमणि नामदेव महाराज महाराष्ट्र सदन को 2 एकड़ जमीन दी है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गुमान एक पवित्र स्थली बन जाए, एक तीर्थ क्षेत्र बन जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे और जरूर उसमें हमें बिल्कुल संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज के आशीर्वाद से कामयाबी जरूर मिलेगी। आज मैं एक बार यही कहूंगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस धर्म ग्रंथ में संत नामदेव की 61 हिंदी पद है और उन्हें बाबा नामदेव जी की मुखबानी कहा जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी है और ऐसा सम्मान पाने वाला विश्व में एकमात्र संत है, उनका नाम है संत शिरोमणि बाबा नामदेव महाराज। और ये इतना ही मैं कहूंगा कि आज संत नामदेव महाराज जी के बारे में मैं क्या कहूंगा, आप सब जानते हैं कि वो हर जाति पाति हर धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए काम किया, प्राणी मात्रा के लिए काम किया। और उन्होंने एक तो उनकी जो भावना है, कुत्ते ने चपाती छीन ली तो उसे सूखी चपाती खानी न पड़े, इसलिए उसके पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ने वाले नामदेव महाराज को भी इस देश ने, दुनिया ने देखा है। इससे बड़ी मानवता और भूत दया क्या हो सकती है। और इसलिए मैं एक ही कहूंगा कि संत नामदेव महाराज ने ईश्वर से एक विनती की है। मुझे लगता है यह विनती सभी को हमेशा याद रखने लायक है। नामदेव बाबा ने ईश्वर से ऐसी विनती की है, हे ईश्वर मुझे सदा विनम्र रहने दो, मुझे कभी अहंकारी न होने दो। मनुष्य ने अहंकार आ जाए तो वह कभी सफल नहीं होता है। हमें जीवन में बड़ा बनना है तो विनम्रता सीखनी चाहिए, विनम्र रहने की आवश्यकता है। विनम्रता जग को अपना बना लेती है। जग जीतना है, दुनिया के मन को जीतना है तो विनम्र विनयशील बनकर रहना है। महान लोगों के चरित्र में यही सिखाते हैं। ऐसे संत महात्माओं का विचार हमारे लिए, सबके लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए मैं फिर एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते समय आज मुझे खुशी है कि जब महाराष्ट्र में हर हर महादेव कहते हैं और पंजाब में कहते जो बोले सो निहाल की दहाड़ जब होती है तो अपने आप सबके छक्के छूट जाते हैं। और इसलिए जो महाराष्ट्र और पंजाब की जो एकता है, जो हमारी संस्कृति है, उसे और मजबूत करेंगे। मैं पहली बार यहाँ गुमान में आया हूं, लेकिन अभी मुझे बार बार आना पड़ेगा। ये संत नामदेव महाराज की भूमि मुझे बार बार यहाँ लाएगी और मैं बार बार आऊंगा और गुमान के लिए जितना भी बन सके उतना करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। और मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। जो बोलता है, जो शब्द मैं देता हूं, उसे पूरा करने का काम मैं हमेशा करता हूं। तो मेरे बारे में आपको कितना पता है मालूम नहीं, लेकिन
जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, तब जो जो शब्द मैंने जो जो कमिटमेंट करी उसे पूरा कर दिया। आज भी हम सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में हम काम कर रहे, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी मिलकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे। और महाराष्ट्र के कई लोग यहां रहते हैं और आपके कई लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। मुझे याद है, मैं जरूर वो कहूंगा कि 1984 में जो हादसा हुआ था, वो हादसा आपको भी याद है, लेकिन तभी हमारे गुरु बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र और मुंबई में कहा था, ये सिख भाई बहन हमारे हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। और तभी हमने धर्म निभाया था और जरूर इसके आगे भी हम ऐसा ही धर्म निभाते रहेंगे। ये वादा मैं आज यहाँ पर करके जा रहा हूँ। और इसलिए फिर एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत कार्तिक एकादशी के अवसर पर और हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज जी के आशीर्वाद से सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इतना ही कहता हूं, आपका एक भाई मुंबई में महाराष्ट्र में बैठा है, जितने भी आपके समाज के लोग महाराष्ट्र मुंबई में हैं, उनको कुछ भी जरा सी भी कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी उनका काम हो, तो एकनाथ शिंदे आपकी सेवा में हाजिर है, ये वादा मैं यहां पर करता हूं। और बर कुठं तिकडे ठीक आहे, बिलकुल पंढरपूरला करायचं ना, बिलकुल करू, बिलकुल करू, काही काळजी करू नका, ते तर काय चिंता करू नका, बिल्कुल बिल्कुल आपली अस्मिता है। आणि म्हणून बहुत से लोग मुझे आपके रिश्तेदार वहां होंगे, तो उनको पूछिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री था तब भी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, आज भी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूं, कल भी कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं, आपका तो एक गुरुमुख सिंह हमारा थाना कारपोरेशन का पार्षद है, गुरुमुख सिंह, कई लोग हमारे आपके समाज के लोग जो है हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब लोग चिंता करते हैं एकनाथ शिंदे कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब खाते हैं, क्या करते हैं। मैं बोला मैं तो क्या करता हूं, मैं तो एक मेरी सेवा कर रहा हूं। और मैं संत नामदेव जी के कुछ पंक्तियां आपको यहाँ कहने को आपके सामने रखता हूं। वही करता है, वही करवाता है, क्यों बंदे तू इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता है, वही जगाता है। हम तो क्या है, हम तो सिर्फ उनके इशारे पे काम करते हैं, हम एक माध्यम है। और इसलिए मुझे आपने यहाँ पर बुलाकर मेरा जो सम्मान किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। शरद का हमारा किधर गया, संजय नहार, ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतने चंद समय में जो ढेर सारा प्रेम दिया है और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद और जय महाराष्ट्र। और फिर बोलूं मैं, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले एक बार संत शिरोमणि नामदेव महाराज की,
संत शिरोमणि नामदेव महाराज की।